प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी कि जो मेटल और नॉन मेटल है उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है। तो सबसे पहले मेटल्स और इधर है नॉन मेटल के बारे में। मेटल्स आर लस्टर, यानी कि मेटल शाइनिंग उत्पन्न करते हैं, जैसे सिल्वर व्हाइट होती है, गोल्ड येलो कलर का होता है, कॉपर रेड होता है। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये किसी प्रकार की शाइनिंग नहीं देते हैं, यानी कि कोई लस्टर नहीं होते हैं। नेक्स्ट मेटल आर सॉलिड इन फॉर्म, यानी कि मेटल ज्यादातर कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, Au यानी गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है ना, ये सब क्या है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब देखिए एक्सेप्शन, जबकि जो Hg यानी कि मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ये एक प्रकार का अपवाद है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, आपको पूछा जाए कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी। रूम टेम्परेचर पर मरकरी जो है पारा, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जबकि नॉन मेटल जो है तीनों अवस्था में पाई जाती है। सॉलिड के अंदर देखिए कार्बन यानी कि कोयला, सल्फर का चूर्ण होता है, फास्फोरस, ये तीनों सॉलिड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन जल बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो कौन सा नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ब्रोमीन, जिसको ब्रोमीन जल या ब्रोमीन वाटर कहते हैं। गैस, तो अधिकांश जो नॉन मेटल होते हैं गैसीय फॉर्म में होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, जीनोन, रेडोन, ये सब क्या है, गैसें हैं जो कि नॉन मेटल है। तीसरा, मेटल्स आर जनरली यानी कि जनरली ये हार्ड होते हैं। जनरली मेटल्स आर हार्ड, यानी कि ये कठोर होते हैं। जैसे, लेकिन अपवाद है इसमें भी, लिथियम और सोडियम और पोटेशियम ये नरम होते हैं, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, इतने नरम होते हैं। तो ज्यादातर जो मेटल होते हैं हार्ड होते हैं, जैसे लोहा है, आपने देखा लोहा देखा होगा, एल्यूमिनियम देखा होगा, है ना, चांदी देखी होगी, तो ये क्या है, ये सब हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्या है, नरम होता है, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु इतनी नरम होती है कि उसको चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम और लिथियम ऐसी धातुएं जो चाकू से भी काटी जा सकती है। जबकि नॉन मेटल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सल्फर का चूर्ण सॉफ्ट होता है। लेकिन इसमें भी अपवाद है, डायमंड के अंदर जो कार्बन होता है, यानी कि कार्बन एक प्रकार का नॉन मेटल है, जो कि क्या है, यानी कि डायमंड क्या है, बहुत हार्ड है। हीरा इतना कठोर होता है कि इसका कांच को काटने में हम उपयोग में लेते हैं। तो हीरे के अंदर क्या होता है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, लेकिन कार्बन क्या है, नॉन मेटल होते हुए भी कठोर है, यानी कि एक्सेप्शन है, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो डायमंड है वो कठोर है। नेक्स्ट है, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल कैसे होते हैं, तन्य होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी कि इनको ताना जा सकता है। 1 ग्राम गोल्ड को लगभग 1 किलोमीटर तक भी खींचा जा सकता है, इतनी उसकी डक्टिलिटी होती है। यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, यानी कि धातुओं का वह गुण जिसकी वजह से इनको वायर की फॉर्म में, वायर के रूप में ताना जा सकता है, तो इसको हम बोलते हैं तन्यता, इंग्लिश में इसको कहते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए धातुओं के तार बनाए जाते हैं, धातुओं के वायर बनाए जाते हैं, जैसे लोहे के, एल्यूमिनियम के, आपने देखा होगा चांदी के, सोने के, ये तार बने होते हैं क्योंकि इसकी डक्टिलिटी होती है। जबकि नॉन मेटल की कोई डक्टिलिटी नहीं होती है, इनको ताना नहीं जा सकता। यही कारण है कि अपन कार्बन के तार नहीं होते हैं, सल्फर के तार नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें डक्टाइल होते ही नहीं। मेटल्स आर मेलिएबल। तो मेलिएबल क्या है, सबसे पहले इस चीज को, मेलिएबल का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन शीट। धातुओं की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इनको थिन शीट यानी कि पतली चद्दर में, पतली परत में बदला जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबल होते हैं यानी कि इनको चपटा किया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं आघात वर्धनी होते हैं। और मेलिएबिलिटी का मतलब आघात वर्धनीता। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हिच कैन बी कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो सो दे आर मेलिएबल। जबकि नॉन मेलिएबल होते हैं, यानी इनको शीट में नहीं बदला जा सकता। तो यही कारण है कि धातु की क्या रहती है, पतली चद्दर होती है। जैसे लोहे के आपने चद्दर देखे होंगे, सोने चांदी के सिक्के देखे होंगे, पतले, उनको चपटा किया जा सकता है। एल्यूमिनियम के इनके शीट देखी होगी,
आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल्स होती है, अपन फूड को व्रेप्ड करने के लिए काम में लेते हैं, ताज़ा रखने के लिए भोजन को। तो सिल्वर की आपने शीट देखी होगी, मिठाई के लिए अपन उसके ऊपर रखते हैं सजावट के लिए, सिल्वर की शीट देखी होगी आपने। जबकि नॉन मेटल की कोई शीट नहीं बदली जा सकती, क्योंकि ये क्या है, ये नॉन वेरिएबल है। नेक्स्ट देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल क्या होते हैं, धातु जो होते हैं वो हीट यानी कि ऊष्मा और जो इलेक्ट्रिसिटी, उन दोनों के अच्छे चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। इसी कारण अपन जैसे तवा होता है जो अपना रोटी पकाने का, लोहे का होता है ना, क्योंकि वो हीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक रिलीज कर सकता है। तो यही कारण है कि जो चादर होते हैं वो गर्म हो जाते हैं गर्मियों में, क्योंकि हीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर हो जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो वायर होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि वो कंडक्टर होते हैं। और सबसे ज्यादा जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का कौन है, सिल्वर। तो सिल्वर, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि चांदी जब सबसे ज्यादा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो चांदी के वायर क्यों नहीं बना सकती, चांदी जो धातु है महंगी होती है, इसलिए चांदी के या सिल्वर के वायर हम काम में नहीं लेते हैं। इसकी जगह हम, इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कॉपर, इसलिए हम अधिकांश कॉपर के वायर या फिर आयरन के वायर या एल्यूमिनियम के वायर यूज करते हैं। पुअर कंडक्टर कौन है, तो पुअर कंडक्टर में लेड, यानी कि लेड ऐसी धातु है जो सबसे कम कंडक्टर है। नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल नॉट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये कंडक्टर नहीं होते हैं, कौन, नॉन मेटल। लेकिन ग्रेफाइट है जिसके अंदर कार्बन होता है। आपने पेंसिल का नुक्का देखा होगा, तो पेंसिल के नुक्के के अंदर रहता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि विद्युत का क्या रहता है, कंडक्टर होता है, यानी कि ये नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। ये एक प्रकार का एक्सेप्शन है इसके लिए, नॉन मेटल के लिए, क्योंकि नॉन मेटल क्या रहते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट कार्बन इसके अंदर है और ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है या कंडक्टर है। ग्रेफाइट का उपयोग अपन शुष्क स्नेह के रूप में भी काम में लेते हैं, बेरिंग वगैरह उनको गति प्रदान करने के लिए, उनकी चाल बढ़ाने के लिए मशीन पुर्जे में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई, यानी कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि लोहे को बहुत अधिक टेम्परेचर पर अपन गलाएं तब जाके ये पिघलने लग जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर द विच टेम्परेचर द मेटल आर कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म, यानी कि मेटल्स जिस टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में बदलती है वह टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर temperature value of metals which can be convert from liquid form to gaseous form, यानी कि लिक्विड से गैसीय फॉर्म में बदलने वाले जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको एमपी और बीपी से अपन शो करते हैं। तो देखिए, जो धातुएं हैं बहुत अधिक टेम्परेचर पर पिघलती है। सामान्य ताप पे आपने देखा होगा लोहे वगैरह इनकी अलमारियां नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं पिघलती है, लोहा भी नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं पिघलता है। तो पिघलता क्यों नहीं, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। लोहे को पिघलाने के लिए हमें बहुत अधिक टेम्परेचर, लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस इतना ज्यादा गर्म करना पड़ता है जब जाके ये पिघलता है। लेकिन देखिए, गैलियम, सीजियम और मरकरी ये तीनों अपवाद हैं, ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। यानी कि ये मेटल्स होते हुए भी एक्सेप्शन है, मेटल्स होते हुए भी इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अत्यधिक नहीं होता है, यानी कि कम होता है, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसलिए हम इनको एक्सेप्शन में रखेंगे। जबकि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर लो, इनका नॉन मेटल का लो होता है। नॉन मेटल का आपने देखा होगा ऑलरेडी गैसीय फॉर्म में होते हैं, जैसे जितने भी है नॉन मेटल है ज्यादातर गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेडॉन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सब क्या है, गैसें हैं, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, तो और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही कम है, इसलिए गैसेस फॉर्म में है। दे आर सोनोरस, अगला 8वां, दे आर सोनोरस, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। मेटल्स क्या करते हैं, साउंड रिलीज करते हैं। जब भी कभी मेटल्स की किसी अन्य मेटल्स को दूसरे मेटल के साथ अपन टकराएंगे तो वो साउंड रिलीज करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस। जबकि नॉन मेटल्स होते हैं वो साउंड रिलीज नहीं करते हैं, दे नॉट प्रोड्यूस साउंड।
यानी कि मेटल साउंड रिलीज करते हैं, नॉन मेटल साउंड रिलीज नहीं करते हैं। इसीलिए मंदिर की जो घंटियां हैं नॉन मेटल की नहीं बनाई जाती है, या जो मजीरे हैं या जो वाद्य यंत्र है सब मेटल के बने होते हैं, क्योंकि मेटल्स को आपस में टकराएंगे तो वो साउंड रिलीज करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी का उपयोग हम इसीलिए हम धातु के क्या बनाते हैं, वाद्य यंत्र बनाते हैं, मजीरे बनाते हैं, घंटियां बनाते हैं, या जितने भी जो उपकरण है जो साउंड रिलीज करने वाले वो उनमें हम मेटल का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें 8 पॉइंट्स के अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। अब देखिए डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वे ताने जा सकते हैं, दे कैन बी कन्वर्ट इनटू वायर, ये है डक्टिलिटी। और मैलिएबिलिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल which can be convert into thin sheet, यानी कि वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसको thin sheet में कन्वर्ट किया जा सके, that is malleability। और इसको malleable बोलते हैं कि मेटल malleable होते हैं, यानी कि इनको thin sheet में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।